इस बैठक पर रहेगी हमारी नजर। उधर 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने शक्ति प्रदर्शन करके साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी में पीएम कैंडिडेट के सबसे बड़े दावेदार हैं। मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस की मनमोहन सरकार और राहुल गांधी को चुनौती दे डाली। राहुल की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश उनके लिए मधुमक्खी का छत्ता हो सकता है, लेकिन देश उनके लिए मां है। अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी के 33वें स्थापना दिवस पर मोदी मंच पर आए तो सीधे सीधे दिल्ली पर निशाना साधा, लेकिन सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि ये देश एक मधुमक्खी का छत्ता है। मोदी ने कहा उनके लिए देश मधुमक्खी का छत्ता हमारे लिए माँ है। ये हमारी माँ है जिसके संतानों का दुख दर्द हमारी चिंता का कारण है। आपके लिए ये मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए मां है। और मेहरबानी करके कांग्रेस के मित्र, हमारी भारत मां का अपमान मत करो। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की खिंचाई की। कहा कांग्रेस और बीजेपी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच के बीच कभी कोई मेल नहीं हो सकता। भाजपा का चरित्र और कांग्रेस के चरित्र का कभी हम तुलना नहीं कर सकते। मोदी ने कांग्रेस को ललकारा। 2-2 कहा सरकार अब सीबीआई का डर न दिखाए। बीजेपी डरने वाली नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप इस सीबीआई के हमले भारतीय जनता पार्टी को निराश करेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार पर खूब गर्जे। सीधे चेतावनी दी। कहा दिल्ली में सत्ता का नशा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के दल को परेशानियों में डालना, इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। कांग्रेस के मित्र, ये दिल्ली में आपका सत्ता का नशा लंबे दिन तक रहने वाला नहीं है। मोदी ने खुलकर कहा अब कांग्रेस सरकार के जाने का वक्त आ गया है। लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हो लोग कांग्रेस से कितने तंग आ गए हैं, लोग देश की तबाही से कितने तंग आ चुके हैं। और तब क्या करके मेरे भाइयों बहनों, भारत मां का भाग्य बदलना ये भारतीय जनता पार्टी के आज से तो हिमाचल हर कार्यकर्ता का दायित्व है। मोदी ने गुजरात की तारीफ की, बीजेपी का दमखम दिखाया, लेकिन इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में एक और चीज अहम थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के मंच में आडवाणी समेत बीजेपी के बड़े नेता नजर नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी ने गुजरात से पूरे देश को 2014 की एक बड़ी तस्वीर दिखाई। मोदी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर जमकर बरसे, लेकिन आडवाणी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। पार्टी की अंदरूनी कलह इसी के साथ एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का जिस भव्य तरीके से स्वागत किया था, उससे बड़ा स्वागत गुजरात में मोदी ने राजनाथ का किया। लेकिन इसी के साथ पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आ गई। गुजरात में मोदी का शक्ति प्रदर्शन। मोदी अलग दिखा रहे हैं अपना दम। पार्टी में किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लग रहा है कि 33वें स्थापना दिवस के बहाने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पहुंचे, लेकिन समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, उमा भारती जैसे बड़े नेता नहीं दिखे।
मोदी के पोस्टर में कई बड़े चेहरे गायब। क्या मोदी सबसे बड़े नेता हो गए? पार्टी के 33वें स्थापना दिवस पर अहमदाबाद में शक्ति प्रदर्शन के दौरान मोदी के पोस्टर से आडवाणी गायब हैं। अहमदाबाद में जो पोस्टर लगे हैं उसमें मोदी और राजनाथ के अलावा आरसी फाल्टू हैं, जो गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या एक बीजेपी में कई बीजेपी है? देहरादून में भी दिखी इसकी झलक। आखिर राजनाथ सिंह के हाथों में जिस बीजेपी की कमान है वो बीजेपी आखिर किसकी है? इसका जवाब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की इन तस्वीरों से मिल सकता है। यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह था, जिसमें कार्यकर्ताओं की कमी पूरी करने के लिए स्कूली बच्चों की भीड़ जुटानी पड़ी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को सफाई देनी पड़ी कि राज्य मुख्यालय पर बूथ स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। आज ये पार्टी का बूथ लेवल का कार्यक्रम है और केवल इसमें जो वार्ड जो हमारा जिसमें कार्यालय पड़ता है उसी बूथ के जो 26 नंबर है उसी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। 2-4 लोग जो वरिष्ठ लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या नेताओं की आपसी टकराव के चलते पार्टी का अनुशासन टूट रहा है? क्या इसी मनमुटाव के साथ बीजेपी 2014 के समर में कूदने की तैयारी कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।